देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे नेम रिएक्शंस की। कौन से चैप्टर की हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेम रिएक्शन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहली रिएक्शन को देखते हैं, जिस रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन फिंकल-स्टीन नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग जर्नल रिएक्शन लिखते हैं, फिर हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन लिखेंगे। देखिए जर्नल रिएक्शन क्या है फिंकल-स्टीन की। सबसे पहले हम हेलो एल्केन लेते हैं, हम कोई भी हेलो एल्केन ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम आयोडाइड से। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या बनता है? इसका यहां से X निकलता है और इसका यहां से क्या निकलता है? N। और ये जो I है ये R के साथ क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है और ये बनता है RI। इसे हम लोग कहते हैं आइडो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडो एल्केन कहते हैं। बाय प्रोडक्ट यहां पर जो निकलता है वो क्या निकलता है? NaX निकलता है। ये जर्नल फॉर्मूला होता है किसका? हेलो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है। ये हेलो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला है। NaI क्या होता है? यहाँ पर NaI का नाम होता है यहाँ पर सोडियम आयोडाइड। X कौन होते हैं? X यहाँ पर हेलोजन होते हैं। हेलोजन में भी नॉर्मली Cl होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं? Br होते हैं। R क्या होते हैं? यहाँ पर R कार्बन की क्या होती है? चेन होती है। ये कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है। ये तो हमारे पास हो गई जर्नल रिएक्शन। तो जर्नल रिएक्शन में क्या कहते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन? कि हम कोई भी हेलो एल्केन लेते हैं और उस हेलो एल्केन की रिएक्शन हम लोग सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं। Na और X दोनों NaX की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और ये जो I है इस R के साथ बॉन्ड बना लेता है और ये बन जाता है आइडो एल्केन। और आइडो एल्केन किसका मेंबर होता है? हेलो एल्केन का मेंबर होता है। ये तो हो गई जर्नल रिएक्शन। अब हम स्पेसिफिक रिएक्शन ले रहे हैं। R क्या है? कार्बन की चेन, तो हम इसे कितने भी कार्बन की ले सकते हैं। तो जैसे मैंने 2 कार्बन की चेन ली। X कौन है? X हेलोजन है। हेलोजन में भी Cl हो सकता है या Br हो सकता है। तो मैं यहाँ पर Cl ले लूं। इसका नाम बताओ बच्चों। Cl को हम लोग कहते हैं क्लोरो। 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ और सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? NaI के साथ, जिसका नाम होता है सोडियम आयोडाइड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और जैसे ही दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इसका Cl और इसका Na, इसका Cl और इसका NaCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और जहां से Cl निकलेगा वहां पर कौन चला जाएगा? I चला जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट ये बनेगी CH3 CH2 I बनेगा और बाय प्रोडक्ट यहां पर निकलेगा NaCl निकलेगा। यदि हम लोग इसका नाम करें तो नाम करिए 1 और 2 है। 1 पे कौन जुड़ा है? I को हम लोग कहते हैं आइडो। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं। इसका केमिस्ट्री में नाम होता है आइडोइथेन। क्या होता है? आइडोइथेन। और बाय प्रोडक्ट यहाँ पर क्या निकला है? NaCl निकला है, सोडियम क्लोराइड। आप Cl की जगह पर आप Br भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन को पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरी नेम रिएक्शन को, जिसे हम लोग कहते हैं स्वार्ट्स। क्या कहते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन जाने माने वैज्ञानिक स्वार्ट्स ने दी थी, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में हम लोग हेलो एल्केन लेते हैं, तो इस रिएक्शन में भी हम लोग हेलो एल्केन लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं AgF के साथ। AgF का नाम होता है, Ag से बनता है सिल्वर, F से बनता है फ्लोराइड, तो इसका केमिस्ट्री में नाम है सिल्वर फ्लोराइड। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जैसे ही रिएक्शन होगी इसका बॉन्ड यहां से टूटेगा और इसका बॉन्ड यहां से टूटेगा। X और AgX की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं और R से कौन जुड़ जाएगा? माय डियर स्टूडेंट, ये जुड़ेगा RF जुड़ेगा प्लस AgX क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसका नाम देखो, F से क्या बना है? फ्लोरो। R को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एल्केन, तो इसका केमिस्ट्री में नाम होता है फ्लोरो एल्केन। R वही कार्बन की चेन होती है यहाँ पर। X नॉर्मली हेलोजन होते हैं। हेलोजन में भी Cl ले सकते हैं
या हम लोग नॉर्मली क्या ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। ये तो होती है जनरल रिएक्शन। अब हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन ले रहे हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब होता है हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं। R क्या है, कार्बन की चेन है। आप कितने भी कार्बन की ले सकते हैं। जैसे मैंने R यहाँ पर एक कार्बन की चेन ली। X कौन है, हेलोजन। हेलोजन में Cl हो सकता है या Br हो सकता है। तो मैंने बच्चों यहाँ पर क्या लिया है, Br लिया। तो ये मैंने Br लिया, इसका नाम लिखो पहले। Br को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं। एक कार्बन को हम लोग मैथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम लोग एन कहते हैं। तो इसका केमिस्ट्री में नाम है ब्रोमो। आपके टीचर ने क्या दिया, यहाँ पर AgF लिख दिया है और आपसे कहा कंप्लीट द रिएक्शन। आपको पता है इसका Br और इसका Ag Br की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और जहां से Br निकलेगा वहां पर कौन चला जाएगा, वहां पर चला जाएगा F और माय डियर स्टूडेंट ये बनेगी CH3 के साथ कौन आ जाएगा, F और इस तरह से ये बन जाएगी AgBr। अब इसका नाम लिखो। F को हम क्या कहते हैं, फ्लोरो कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरो कहते हैं। एक कार्बन है तो एक को मैथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरोमीथेन कहते हैं। तो ये हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ये हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन है। एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें हम हेलो एल्केन लेते हैं। हेलो एल्केन में भी हम या तो क्लोरो एल्केन लेंगे या ब्रोमो एल्केन लेंगे। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एसीटोन की। और क्या बनेगा, आयोडो एल्केन बनेगा। अब इसकी मदद से आप कितनी भी रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि यार क्या होती है, कार्बन की चेन है। ये एक कार्बन की हो सकती है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, कितने की भी हो सकती है। X कौन है, X यहाँ पर हेलोजन है। हेलोजन में नॉर्मली क्लोरीन या ब्रोमीन हम लोग लेते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन है। ये स्पेसिफिक देखिए, मैंने यहाँ पर हेलो एल्केन जो लिया है वो 2 कार्बन का लिया है, इसका नाम है क्लोरोइथेन। इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम आयोडाइड से कराई। इसका Na और इसका Cl NaCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये जो I है वो CH2 के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये बनेगा CH3CH2I है। इसका नाम आयोडोइथेन है और बाय प्रोडक्ट यहाँ पर NaCl निकल जाएगा। अब हम लोग दूसरी नेम रिएक्शन ले रहे हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में भी हम हेलो एल्केन लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम AgF के साथ कराते हैं। Ag का नाम सिल्वर रहता है और F का नाम फ्लोराइड रहते हैं। इन दोनों को जोड़ के बनता है सिल्वर फ्लोराइड। इसका Ag और इसका X AgX की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और जहां से X निकलता है वहां पर F चला जाता है और ये बन जाता है RF है। और इस RF का नाम होता है फ्लोरो एल्केन। क्या रहता है, फ्लोरो एल्केन। F को हम लोग फ्लोरो कहते हैं और R यहाँ पर एल्केन की चेन होती है तो फ्लोरो एल्केन रहता है। ये जनरल है। स्पेसिफिक रिएक्शन देखिए, हम लोगों ने R क्या लिया, R एक कार्बन की चेन ली तो CH3 लिया, X की जगह पर मैंने Br ले लिया। आप यहाँ पर Cl भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम लोग AgF के साथ कराए। Ag और Br आपस में बाहर निकलेंगे AgF Br की फॉर्म में और जहां से Br निकलेगा वहां पर F चला जाएगा और इस तरह से ये बनेगा फ्लोरोमीथेन। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है बोलो, वुड्स रिएक्शन। ये थर्ड नेम रिएक्शन है इस चैप्टर की। वुड्स रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं RX। RX क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है किसका, हेलो एल्केन। तो कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन में हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे हेलो एल्केन। जो 2 मॉलिक्यूल हम हेलो एल्केन के लेंगे वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों के आपस में रिएक्शन होगी। इसका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अब कितने R हैं यहाँ पर, कितने R हैं यहाँ पर, 2 R हैं। ये दोनों R आपस में बॉन्ड बना लेंगे और जैसे ही दोनों R आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो RR हो जाएगा और 2 NaX बाहर निकल जाएगा। ये जो RR बना है ये जर्नल फॉर्मूला होता है किसका, एल्केन का होता है। तो मतलब इस रिएक्शन में हेलो एल्केन कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन। अब आप कहेंगे सर ये R क्या है, वही आपको पता ही है। R यहाँ पर कार्बन की क्या होती है, R यहाँ पर कार्बन की चेन होती है। X यहाँ पर हेलोजन होता है। हेलोजन में भी नॉर्मली माय डियर स्टूडेंट या तो Cl रहता है या नॉर्मली क्या रहता है, Br रहता है। तो ये तो जनरल रिएक्शन है। तो जनरल रिएक्शन को एक बार देख लेते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग वुड्स रिएक्शन में हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हेलो एल्केन के। इनकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई ईथर। यहाँ से बॉन्ड्स टूटेगा R के और X के, कार्बन के और हेलोजन के बॉन्ड टूटेंगे। जैसे ही बॉन्ड्स टूटेंगे तो 2 R हो जाएंगे। ये दोनों R आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये एल्केन बन जाएगा। ये जो 2X हटे हैं ये दोनों Na के साथ चले जाएंगे और ये बना लेंगे 2NaX। ये तो हो गई जनरल रिएक्शन। अब हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन ले रहे हैं।
R कार्बन की चेन होती है, कितने की भी हो सकती है, तो मैंने एक कार्बन की चेन ली, CH3 है, और यहाँ पर मैंने Cl ले लिया। इसके कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम के साथ करानी है। किसकी प्रेजेंस में करानी है, बोलो बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करानी है। आपको पता ही है, इसका नाम बताओ पहले तो। Cl का नाम रहता है क्लोरो, एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग मैथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं, तो इसका नाम केमिस्ट्री में क्लोरोमीथेन है। इसका बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और 2 CH3 आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और माय डियर स्टूडेंट ये बनेगा CH3 बनेगा। बाय प्रोडक्ट यहाँ पर क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा, और इसका केमिस्ट्री में नाम क्या है, इथेन है। और इथेन किसका मेंबर होता है, इथेन जो मेंबर होता है वो किसका मेंबर होता है, एल्केन का मेंबर होता है। तो इस तरह से हम लोग वुड्स रिएक्शन को करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन ले रहे हैं, जिसका नाम है, चौथी नेम रिएक्शन बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या है बोलो बच्चों, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जर्नल रिएक्शन लिखते हैं और फिर हम स्पेसिफिक लिखेंगे। देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम इसमें हेलो एरिन्स लेते हैं। हेलो एरिन्स का जर्नल फॉर्मूला बनता है बेंजीन के ऊपर X। ये हमारे पास लिया हम लोगों ने हेलो एरिन। X नॉर्मली वही रहता है, या तो X जो रहता है, X नॉर्मली या तो आपको Cl मिलेगा, या X आप लोगों को क्या मिलेगा, Br मिलेगा। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, 2 सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, और साथ में हम लोग लेते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला रहता है RX। ये हमारे पास हो गया हेलो एल्केन। क्या हो गया बोलो बच्चों, हेलो एल्केन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे ये होगा, ये दोनों के दोनों, एक तो ये वाला X और एक ये वाला N और ये वाला X, ये सब बाहर निकलेगा, और जहां से X निकलेगा वहां पर कौन चला जाएगा, R चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा बोलो, R बनेगा। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, 2 Na और 2 ही X है, तो ये बाय प्रोडक्ट निकलेगा 2 Na, X निकलेगा, और इसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं एल्काइल। क्या कहते हैं बोलो, एल्काइल बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइल बेंजीन कहते हैं। एक बार थोड़ा देखें वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम हेलो एरिन लेते हैं। हेलो एरिन में भी हम लोग क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं या ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं। उसकी रिएक्शन हम 2 सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, और एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग हेलो एरिन। अब बात याद ये रखनी है यहाँ पर, यदि ये Cl लिया है तुमने, तो ये वाला भी तुमको Cl ही लेना है। यदि तुमने ये वाला हेलोजन Br लिया है, तो ये वाला हेलोजन भी आपको Br ही लेना है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। माय डियर स्टूडेंट, ये वाला X, ये वाला X 2 Na के साथ चले जाएंगे, और ये बनेगा 2 NaX, और मेन प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर निकलेगा वो निकलेगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर R जुड़ा रहेगा। इसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं एल्काइल बेंजीन। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, एल्काइल बेंजीन। ये तो जर्नल। अब हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन लिए। अब ये मैंने बनाई बेंजीन, अब इस बेंजीन के ऊपर आप Cl भी लिख सकते हैं, Br भी लिख देते हैं। चलो मैं Cl लिख देता हूं। इसको हम लोगों ने बोला बेंजीन के ऊपर यदि Cl जुड़ा है तो क्लोरो, और बाकी का नाम क्या रहता है, बेंजीन रहता है, तो ये क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोगों को किसके साथ करानी है, 2 सोडियम मेटल के साथ करानी है, और हम लोगों को हेलो एल्केन लेना है। R यहाँ पर कार्बन की चेन है, X यहाँ पर वही Cl और Br है। बट बात याद रखनी है, यदि ये Cl लिया है तो इस वाले हेलो एल्केन में भी आपको Cl ही लेना पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने Cl लिया, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करी बोलो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप लोगों ने रिएक्शन करी। आपको पता है इसका Cl, इसके दोनों Na, और ये वाला Cl, ये सब बाहर निकल जाएंगे, और जहां से Cl निकलेगा वहां पर कौन चला जाएगा, माय डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा कुछ इस तरह के का कंपाउंड है, इस तरीके का बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आ जाएगी CH3। बाय प्रोडक्ट यहाँ पर 2 NaCl निकल जाएगा, और इसे केमिस्ट्री में हम कहते हैं बेंजीन के ऊपर यदि CH3 जुड़ा हो तो इसे टॉल्यूइन कहते हैं। टॉल्यूइन का UPSC नाम होता है मिथाइल बेंजीन। क्या होता है बोलो बच्चों, मिथाइल बेंजीन। आप कहेंगे सर ये कैसे नाम पड़ा है, CH3 को हम केमिस्ट्री में मिथाइल कहते हैं, और नीचे कौन है बेंजीन, तो दोनों को जोड़ के बनाया मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन का कॉमन नाम क्या रहता है, टॉल्यूइन। तो बात क्या याद रखेंगे,
क्लोरोबेंजीन लिया, 2 सोडियम मेटल लिए, CH3Cl लिया। इसका नाम क्या रहता है? Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो। एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? मैथ। तो इसका नाम पड़ा है क्लोरोमीथेन। क्या नाम पड़ा है बोलो बच्चों? क्लोरोमीथेन। ये Cl 2 Na के साथ चला जाएगा, 2 NaCl बनाएगा। जहां से Cl हटे वहां पर CH3 चला जाएगा और ये टॉल्यूइन बनेगा, या बोले तो मिथाइल क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। तो अभी कितने रिएक्शन ले लिए हम लोगों ने? 4। तो पहली वाली ली थी हम लोगों ने फिंकलस्टीन, दूसरी ली है स्वार्ट्स रिएक्शन, तीसरी ली है हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन, चौथी ली है हम लोगों ने वुड्स-पिटिंग रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए बच्चों, 5वीं रिएक्शन हम लोग जो ले रहे हैं जिसका नाम है फिटिंग रिएक्शन। एक बात आपको याद रखनी है, वुड्स रिएक्शन अलग है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन अलग है, और फिटिंग रिएक्शन क्या है? अलग है। तो अब हम लोग देख लेते हैं फिटिंग रिएक्शन क्या रहती है, इसको समझते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या रहता है? हम दो मॉलिक्यूल हेलोएरिन्स के लिए, कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल हम हेलोएरिन्स के लेते हैं। एक मॉलिक्यूल तो हेलोएरिन का ये हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल हेलोएरिन्स का ये हो गया। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम मेटल के साथ कराते हैं, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या है बोलो बच्चों? ये कौन है? हेलोएरिन। ये कौन है? हेलोएरिन। तो हेलोएरिन के कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने? 2। एक मॉलिक्यूल ये रहा हेलोएरिन का, और दूसरा मॉलिक्यूल हेलोएरिन्स का ये रहा। किसके साथ रिएक्शन कराई? सोडियम मेटल के साथ कराई। किसकी प्रेजेंस में कराई? ड्राई ईथर। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका X और इसका भी X, इन दोनों Na के साथ चला जाता है, और ये क्या बनता है? ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पर बनता है। यहाँ पर ये वाला कुछ कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं, 2 बेंजीन आपस में जुड़े हैं तो इन्हें हम कहते हैं डाइफिनाइल। क्या कहते हैं? डाइफिनाइल। या हम इन्हें कहते हैं बाइफिनाइल। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? डाइफिनाइल कहते हैं, या क्या कहते हैं? बाइफिनाइल कहते हैं। तो डाइफिनाइल भी हो सकते हैं और बाइफिनाइल भी हो सकते हैं। अब सुनिए, अब कहेंगे सर ये X क्या लेना है? तो X नॉर्मली या तो आप Cl ले सकते हैं, या आप लोग क्या ले सकते हैं? Br ले सकते हैं। एक बात याद रखनी, यदि ये वाला Cl लिया है तो ये वाला भी Cl लेना है। इसका मतलब ये है कि दोनों मॉलिक्यूल आपको हेलोएरिन के सेम लेने हैं, या तो दोनों ही क्लोरोबेंजीन लेने हैं, या दोनों ही आप लोगों को ब्रोमोबेंजीन लेने हैं। ये तो होती है जर्नल रिएक्शन। क्या होता है फिटिंग रिएक्शन में? इसमें 2 मॉलिक्यूल, इसमें 2 एक जैसे मॉलिक्यूल हेलोएरिन्स के सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और लेबोरेटरी में बनाते हैं डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। इस कंपाउंड को हम डाइफिनाइल भी कह सकते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग बाइफिनाइल भी कह सकते हैं। ये तो हो गई हमारे पास जनरल रिएक्शन है। इसके अब हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन देखेंगे। देखिए, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मैंने क्लोरोबेंजीन लिया। आपके मन करे तो आप यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। तो मैं दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के ले रहा। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने सोडियम मेटल के साथ करा। दूसरा मॉलिक्यूल भी मेरे को किसका लेना है? दूसरा मॉलिक्यूल भी मेरे को बच्चों किसका लेना है बोलो? क्लोरोबेंजीन का ही लेना है। अब दोनों ने आपस में रिएक्शन करेंगे। अब आपको ये बात तो पता ही है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो प्यारे बच्चों और मेरे भाई, ये Na और ये दोनों Cl बाहर निकल जाएंगे, और ये दोनों फिनाइल या दोनों बेंजीन आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बनेगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, और इस कंपाउंड का नाम मैंने अभी बताया था। इसका नाम रहता है डाइफिनाइल रहता है, या इसी को कई बार हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? बाइफिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल बोलते हैं या बाइफिनाइल बोलते हैं। बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहाँ पर? NaCl निकलेंगे, और कितने NaCl निकलेंगे? 2 मॉलिक्यूल NaCl के यहाँ पर निकलेंगे। यदि यहाँ पर आप दोनों मॉलिक्यूल ब्रोमोबेंजीन के लेते हैं तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल किसके निकलते? सोडियम ब्रोमाइड के निकलते। बट आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही Cl लिए हैं, तो इसलिए बाय प्रोडक्ट यहाँ पर कौन निकला है? 2 NaCl निकला है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है सेंड मायर्स। सेंड मायर्स क्या है बोलो? सेंड मायर्स रिएक्शन। ये रिएक्शन सेंडमायर नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा है सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर हम जोड़ देते N2Cl जोड़ देते। क्या जोड़ देते बोलो? बेंजीन के ऊपर N2Cl है। यदि बेंजीन के ऊपर N2Cl जुड़ा हो तो इस कंपाउंड का केमिस्ट्री में नाम रहता है बेंजीन डाइज़ोनियम। क्या रहता है बोलो बच्चों?
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रहता है। क्या रहता है बोलो? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? CuCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं। इसका नाम रहता है क्यूपरस, इसका नाम है क्यूपरस क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, इसका N2Cl ग्रुप ये पूरा का पूरा यहाँ से बाहर निकलेगा और इसका H निकलेगा। जहां से N2Cl ग्रुप निकलेगा वहां पर कौन चला जाएगा? Cl चला जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट ये बनेगी क्या बनेगी बोलो? क्लोरोबेंजीन बनेगी। और बाय प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा ये क्लोरोबेंजीन बनेगी, ये क्लोरोबेंजीन बनेगी। बाय प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा? थोड़ा समझिए इसको। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो N2 बनेगा। ये H और ये Cl मिलकर के क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो इस तरह से N2 बनेगी और साथ में क्या बनेगा? HCl। ये क्लोरोबेंजीन बनेगा। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जगह पर आप बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जगह पर आप क्या ले सकते हैं? बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। यदि आप बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड ले रहे हैं तो आपको फिर HCl नहीं लेना है, फिर आपको HBr लेना है। और CuCl नहीं लेना है, आपको CuBr लेना है, तब ये क्यूपरस ब्रोमाइड हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा क्या? ब्रोमोबेंजीन। तो कहने का मतलब ये है कि सेंडमायर नाम के वैज्ञानिक ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से और बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड से लोगों को क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना सिखाया। तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ब्रोमोबेंजीन कैसे बनता है सेंडमायर रिएक्शन से। तो देखिए कैसे बनता है सेंडमायर रिएक्शन से। यहां पर मैंने क्या करा? यहां पर वही मैंने बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या लिया मैंने? N2Br। इस बार मैं ब्रोमोबेंजीन बना रहा हूं सेंडमायर रिएक्शन। तो इसका नाम क्या हो गया बोलो? बेंजीन डाइजोनियम। क्या नाम हो गया बोलो बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। यदि बेंजीन के ऊपर N2Cl हो तो नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यदि बेंजीन के ऊपर N2Br हो तो नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? HBr के साथ कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? CuBr की प्रेजेंस में कराएंगे। क्या नाम है इसका बोलो? क्यूपरस। Br को क्या कहते हैं? ब्रोमाइड कहते हैं। तो क्यूपरस ब्रोमाइड इसका नाम है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा ग्रुप N2Br यहाँ से निकलेगा और इसका यहाँ से H, और जहाँ से N2Br निकलेगा वहां पर कौन चला जाएगा? Br चला जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट, ये बनेगा बेंजीन के ऊपर Br, इसे हम लोग कहते हैं ब्रोमो। क्या कहते हैं? ब्रोमो बेंजीन की प्लस क्या निकलेगा? N2 निकलेगा। H और Br मिलकर के क्या बनाएगा? HBr बनेगा। तो यहाँ पर N2 निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा? HBr। यही सी रिएक्शन को या यही वाली रिएक्शन कहलाती है सेंडमायर रिएक्शन। तो एक बार फिर समझिए सेंडमायर रिएक्शन में क्या होता है। इसमें हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं या बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड लेते हैं। यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं तो HCl के साथ रिएक्शन करनी है, और यदि बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड ले रहे हैं तो HBr के साथ रिएक्शन करनी है। ये लिया है तो कैटलिस्ट यहाँ पर CuCl लेना है, और ये लिया है तो यहाँ पर कैटलिस्ट CuBr लेना है। इस वाली रिएक्शन में ब्रोमोबेंजीन बनता है, इस वाली में क्लोरोबेंजीन बनता है। यदि पेपर में आता है कि सेंडमायर रिएक्शन लिखिए तो आप ये वाली भी लिख सकते हैं, ये वाली भी लिख सकते हैं, आप दोनों को भी लिख सकते हैं। तो सेंडमायर ने क्या बताया? सेंडमायर ने बताया कि भाई आप लोग लेबोरेटरी में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से या बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड से आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखते हैं, जिस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। क्या नाम है बोलो? गैटरमैन रिएक्शन। देखिए बच्चों, गैटरमैन रिएक्शन क्या है? ये इस चैप्टर की 7वीं नेम रिएक्शन। तो ये जाने माने वैज्ञानिक गैटरमैन ने दी थी, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा गैटरमैन रिएक्शन। देखिए गैटरमैन रिएक्शन कुछ भी नहीं है। गैटरमैन रिएक्शन सेंडमायर रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है। कहने का मतलब है कि सेंडमायर रिएक्शन के अंदर ही हल्का सा मॉडिफिकेशन किया है, हल्का सा बदलाव किया है गैटरमैन ने, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया गैटरमैन रिएक्शन। देखो गैटरमैन रिएक्शन क्या है। इसमें हम लोग बेंजीन के ऊपर क्या लेते हैं? N2Cl लेते। तो बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसका नाम क्या होता है बोलो बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम। क्या नाम है बोलो बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम। और Cl को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं। तो इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में कराते हैं। देखो
बस इतना सा फर्क है या थोड़ा सा फर्क है। वहां पर हम CuCl ले रहे थे, यहां पर हम कॉपर पाउडर ले रहे थे। तो गैटरमैन ने क्या करा, सेंडमायर ने जो कैटलिस्ट वहां पर यूज करा था क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड, गैटरमैन ने वहां पर कैटलिस्ट क्या यूज करा है, कॉपर पाउडर यूज करा है। बाकी तो आपको पता ही है, ये वाला पूरा का पूरा जो ग्रुप है N2Cl का बाहर निकलेगा, और जहां से N2Cl निकलेगा वहां पर कौन चला जाएगा, Cl चला जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट ये बनेगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा, इसका नाम रहते हैं क्लोरो, क्या रहते हैं बोलो बच्चों, क्लोरोबेंजीन रहते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट एक तो N2 निकलेगा, एक H और Cl मिलकर के क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो ये आपको N2 मिलेगा और ये हमारे पास क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। तो गैटरमैन रिएक्शन क्या है, गैटरमैन रिएक्शन सेंडमायर रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है। वहां पर हम कैटलिस्ट क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरस ब्रोमाइड ले रहे थे, यहाँ पर हम कैटलिस्ट क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं। ये रिएक्शन आप लोगों को कंप्लीट करनी है, ये भी गैटरमैन के ही अंडर आती है। गैटरमैन ने भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाया और बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड से इन्होंने क्या बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया। तो बेंजीन के ऊपर N2 भी आ रहा है, इसकी रिएक्शन हम लोगों को HBr से कर रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि कंप्लीट द रिएक्शन करो, आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन का नाम क्या था, फिंकलस्टीन रिएक्शन। दूसरी का नाम क्या था बोलो, श्वार्ट्ज रिएक्शन। तीसरी का नाम वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट का नाम क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। फिर उसके बाद क्या है, फिटिंग रिएक्शन है। फिर सेंडमायर रिएक्शन है और आखिरी में हम लोगों ने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, गैटरमैन रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।